न समय परीक्षणं क्षमते निकृतेषु परेषु भूरिधानम् अरेषु हि विजनार्थं क्षतेषा विदति सोपधि संधिदूषणानि निसमया परीक्षणानां क्षमते निकृति परेषु परेषु भूरिधामन्य अरेषु हि विद्यार्थन क्षतिषा विदति सोपधि संधिदूषणानि। अब द्रौपदी थक जाती है और द्रौपदी कहती है, आपने जो प्रतिज्ञा की है महाराज, हम 12 वर्षों तक वन में रहें और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करें, इसके पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई कोई हमने लिख के नहीं दे दिया, बस मुंह से जबानी तो कहा है। और इस संधि में कोई भी जो है तुम दोष निकाल सकते हो। तो कैसे कहती है? परेशु, प्रेषु का अर्थ है शत्रुओं के, निकृत्य प्रेषु अपकार में लगे होने पर, शत्रुओं के अपकार में लगे रहने पर, निकृत प्रेषु अपकार में लगे होने पर, भूरिधानम अत्यंत तेजस्वी, भूरिधानम का अत्यंत तेजस्वी, ते माने तुम्हारे, समय परीक्षण प्रतिज्ञा के समय की रक्षा करना, यानी प्रतिज्ञा की रक्षा करना, समय परीक्षण प्रतिज्ञा की रक्षा करना, क्षमा माने ठीक नहीं है। यदि दुश्मन, यदि शत्रुओं के जो आपके अपकार में लगे, आपको नष्ट करने पर लगे हुए हों और अत्यंत भी तेजस्वी हों, वे तुम्हारे प्रतिज्ञा की रक्षा करना, यानी कि तुम्हें जो है इस प्रतिज्ञा की रक्षा करना, क्षमा माने ठीक नहीं है, ही माने क्योंकि, क्योंकि विजयार्थनाम विजय के इच्छुक, विजयार्थनाम विजय के इच्छुक, क्षतिशा माने राजागण, राजागण, अरीसु माने शत्रुओं के प्रति, शत्रुओं के प्रति, सौपधि माने कपट पूर्वक, संधि दूषणानी, सौपधि का अर्थ है कपट पूर्वक, और संधि दूषणानी पहले की गई संधि में दोष को विदधते माने आरोपित कर देते हैं, विदधते माने आरोपित कर देते हैं। तो द्रौपदी का सीधा कहने का अभिप्राय है कि हे महाराज, यदि आप तेजस्वी हैं और अतः आपको कोई अनिवार्य नहीं है कि आप प्रतिज्ञा से बंधे रहें। जो राजा अपने शत्रुओं को जीतना चाहते हैं, वे शत्रुओं के साथ हुई संधि में किसी न किसी बहाने दोष निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि संधि का ठीक ठीक पालन नहीं हो रहा है, इसलिए यह भंग की जाती है। अतः प्रतिज्ञा और संधि को तोड़कर शत्रुओं को ठिकाने लगाइए महाराज, और प्रतिज्ञा में बंधा रहना, संधियों का सम्मान करना, यह सब अशक्य राजाओं का काम है। शक्य के लिए तो यही उचित है, अपना समहित सिद्ध करता चले, आप अपनी शक्ति पहचानिए और अपने अधिकार लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।